इस वक्त मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूं। मेरे पीछे बांग्लादेश की संसद है और इसी की 300 सीटों को लेकर 12 फरवरी को बांग्लादेश में मतदान होना है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद साल 2024 के बाद यह पहला आम चुनाव बांग्लादेश में होने जा रहा है। हम सभी ने देखा था किस तरह से 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद हालात बांग्लादेश में बने थे और कैसे उस समय जो छात्र संगठन थे उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, प्रदर्शन किया हुआ था जॉब कोटा को लेकर, और जिसके बाद हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। और अब जब इस बार चुनाव हो रहे हैं तो बांग्लादेश की आवाम अपनी सरकार चुनेगी। 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर 2 प्रमुख राजनीतिक गठबंधन के बीच ये पूरी लड़ाई दिखाई दे रही है। पहला राजनीतिक गठबंधन है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, जिसके साथ कई राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। ये खालिदा जिया की पार्टी है, तारिक रहमान इसके चेहरा है जो कि संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार यहां पर कहे जा रहे हैं। और 300 में से 292 सीटों पर बीएनपी अकेले चुनाव लड़ रही है, 8 सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनावी मैदान में है। इसके अलावा दूसरा गठबंधन आता है जमाते इस्लामी का। शफीकुर रहमान की यह पार्टी है, इसके चेहरा है, और 224 सीटों पर जमात इस्लामी अकेले चुनाव लड़ रही है। 30 सीटों पर एनसीपी जो नेशनल सिटीजन पार्टी है वो उसके साथ गठबंधन में है, और अन्य सीटों पर छोटे छोटे दल चुनावी मैदान में, क्योंकि कुल 11 दलों का यह गठबंधन है जमाते इस्लामी का। तो पूरी लड़ाई जमाते इस्लामी बनाम बीएनपी है। अवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि शेख हसीना के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं या मतदाता हैं, वो बीएनपी या जमात इस्लामी में से किसे चुनते हैं, उनका रुख क्या रहने वाला है। इसके साथ ही हिंदू मतदाता यहाँ पर किस पार्टी की ओर रुख करेंगे, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह के उतार चढ़ाव बांग्लादेश की राजनीति में 1971 के बाद से नजर आते हैं, क्या उसके बाद यह आम चुनाव कोई राजनीतिक स्थिरता बांग्लादेश में ला पाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा साल 2024 में चुनाव हुए थे, अवामी लीग ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और उस समय बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था। जो जमात इस्लामी थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो अब इन सब के बीच में अवामी लीग पर प्रतिबंध है और 2 बड़े राजनीतिक गठबंधन चुनावी मैदान में हैं। जनता को तय करना है कि आखिरकार कौन इस संसद में पहुंचेगा और यहां से बांग्लादेश की जनता के लिए, बांग्लादेश के आवाम के लिए कुछ बड़े फैसले ले पाएगा। इसके साथ ही 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। वोटिंग के साथ साथ 12 फरवरी को यहां पर जनमत संग्रह पर भी मतदान होगा। ये वो जनमत संग्रह है जो छात्रों के द्वारा तय किया गया था, जुलाई चार्टर जिसे कहा जाता है। कई बिंदुओं पर हां या नहीं के रूप में मतदाता अपनी पसंद बताएंगे, और अगर हां की संख्या ज्यादा रही तो जनमत संग्रह को जो नई सरकार बनेगी उसे संसद से कानूनी मान्यता देने के लिए बाध्य होगी। तो देखना यही है कि वोटिंग में कौन जीतता है, जनमत संग्रह में जनता हां की ओर जाती है या ना की ओर जाती है। तो यह चुनाव बांग्लादेश की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और भारत समेत तमाम देशों की नजरें भी इस चुनाव पर होंगी, क्योंकि चुनाव के नतीजे तय करेंगे। जो नई सरकार बनेगी उसका रुख तय करेगा कि बांग्लादेश की आगे चलकर नीति क्या रहने वाली है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, ढाका, बांग्लादेश।